हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बी फाइनल ईयर वालों को सोशियोलॉजी सेकेंड पढ़ाने जा रहे हैं। ये वीडियो बी फाइनल ईयर वालों के लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकता है। फ्रेंड, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, आज का हमारा टॉपिक है निदर्शन पद्धति की परिभाषा दीजिए एवं उनके गुण एवं दोषों की सीमाओं को समझाइए। तो निदर्शन क्या है, आज हम इसके बारे में जानेंगे। हमारा टॉपिक आज का है निदर्शन। तो हम देखते हैं निदर्शन का अर्थ। सामाजिक अनुसंधान कार्य का प्रारंभ करने से पूर्व यह निश्चित करना आवश्यक हो जाता है कि जिस विषय का अध्ययन करना है उसका आधार समस्त जनसंख्या या इकाइयों को बनाया जाए अथवा उनके किसी भी भाग को। इस प्रकार अनुसंधान कार्य मोटे तौर पर दो प्रकार से किया जाता है। प्रथम या तो समस्त जनसंख्या या समूह के सभी सदस्यों में संपर्क स्थापित करके तथ्य को संकलन किया जाए, इसे जनगणना पद्धति कहते हैं। द्वितीय, अध्ययन क्षेत्र में से चुनी हुई कुछ प्रतिनिधित्व इकाइयों का अध्ययन किया जाए। इस प्रकार के अध्ययन को निदर्शन कहा जाता है। जैसे कि हमारा जो द्वितीय प्रतिनिधित्व, उसमें कुछ इकाइयों को ही चुना जाए, जो अच्छी इकाई हो, जो इसका मत अच्छा हो, उसी को चुना जाए, तो उसे निदर्शन कहते हैं। और प्रथम क्या है, प्रथम संकलन में जैसे जनगणना पद्धति का उपयोग करना, जा के सबके घर देखना, जनगणना कितने हमारे, उस हिसाब से किया जाता है। तो हम फिर आगे देखते हैं, निदर्शन कहा जाता है। अतः हम यह कह सकते हैं कि जब कभी किसी जनसंख्या इकाई, वस्तुओं या मनुष्य का समूह के किसी चर का विशिष्ट मान ज्ञात करने के लिए उसकी कुछ प्रतिनिधि इकाइयों का चयन कर लिया जाता है, तो इस चुनने की क्रिया को निदर्शन कहते हैं। जैसे कि अगर हम जो चीज़ें चुनते हैं उसे ही निदर्शन कहते हैं। जैसे कि मनुष्य, इकाई, वस्तु, जैसे हमें कोई भी चीज़ चुननी हो, तो अगर हम जिस भी चीज़ को चुन रहे हैं, आप याद रखिए, इसे ही निदर्शन कहते हैं। तथा चुनी हुई इकाइयों के समूह को निदर्शन कहते हैं। सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि निदर्शन प्रणाली के समस्त समूह का एक भाग प्रतिनिधि के रूप में लिया जाता है तथा उसके अध्ययन से प्राप्त होने वाले निष्कर्ष समूह पर लागू किए जाते हैं। फ्रेंड, निदर्शन क्या है? तो निदर्शन, जैसे कि अब हम किसी दुकान पे मान लीजिए गए, बनिए की दुकान पे, और वहाँ हम चावल खरीद रहे हैं, जो भी चावल या दाल जो भी खरीद रहे हैं, मेन मान लीजिए हम चावल ले रहे हैं। तो चावल लेते वक्त अनेक प्रकार के चावल होते हैं। तो हम क्या करते हैं, उन चावलों में से अपने हाथों पे लेके कुछ चावलों को हम चुनते हैं, उन्हें देखते हैं कि ये कौन से चावल है और कैसा चावल है। तो अपने हाथों पे हम लेके उन्हें अनुभव करते हैं और उनको जानने की कोशिश करते हैं, उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे हैं, कैसे नहीं, और कौन से अच्छे हैं, कौन से नहीं। तो इसी चुनने के विधि को हम निदर्शन कह सकते हैं। जैसे कि हमारे समाज में अगर हमें मान लीजिए पुलिस बनना है या आर्मी बनना है, तो उसका आप एग्ज़ाम देंगे, उसका आप अच्छे से जो भी उसमें एग्ज़ाम होंगे, आप उसके बारे में जो भी आपके पास जानकारियाँ होंगी, तो अगर आप उस सब में अच्छे से पास होंगे तभी तो आपको वो आर्मी में या पुलिस में लेंगे। तो इसी चीज़ को तो वो आपको चुनेंगे कि आप उस चीज़ के लिए ठीक हैं या नहीं है। इसी चुनने की विधि को निदर्शन कहते हैं। हमने आपको दो तरीके से बता दिए हैं, एक्सप्लेन कर दिए हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब हम निदर्शन की कुछ परिभाषाएं हैं, देख लेते हैं। गुड़े एवं हाट के अनुसार एक निदर्शन, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि किसी विशाल समग्र का छोटा प्रतिनिधि है। किसी विशाल समग्र का छोटा प्रतिनिधि इसे कह रहे हैं। कौन? गुड़े एवं हाट ने। अब बोगार्टनर्स के अनुसार देख लेते हैं। निदर्शन पद्धति पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार इकाई के एक समूह से एक निश्चित प्रतिशत का चुनाव करता है। मतलब इनका क्या है, योजना पहले से हो गई है, उस इकाइयों का ये प्रतिनिधित्व चुनाव करता है। अब देख लेते हैं पीवी यंग के अनुसार एक सांख्यिकी की निदर्शन एक निम्न आकार या समस्त समूह अथवा
समग्र का एक भाग है जिससे चुना गया है। मतलब कि एक सांख्यिकी को उस आकार, उस समूह को चुना गया जिसे कि उसे निदर्शन कहते हैं। तो फ्रेंड अब हम देखेंगे निदर्शन का महत्व या गुण या लाभ। तो निदर्शन में क्या होता है, पहला तो हमारा है कम खर्च। इसमें कम खर्च कैसे होते हैं हम देखते हैं। निदर्शन प्रणाली से अध्ययन करने में खर्च कम होता है क्योंकि कुछ चुनी हुई इकाइयों का ही अध्ययन किया जाता है। मतलब कि जो चुना जाता है उसी को देखा जाता है, उसी को बस समझा जाता है और किसी को नहीं इस तरह से अध्ययन किया जाता, इसलिए इसमें खर्च कम होते हैं। दूसरा है कम समय। निदर्शन में समय का अध्ययन न करके केवल कुछ प्रतिनिधि इकाइयों का ही अध्ययन किया जाता है, अतः समय कम ही लगता है। मतलब उसमें कुछ ही चीज़ों का, केवल कुछ ही प्रतिनिधित्व इकाइयों का ही अध्ययन किया जाता है, जिससे कि समय कम लगता है। समय की बचत प्रत्येक अनुसंधान कार्य के लिए आवश्यक है। समय का बचत सभी के लिए आवश्यक होता है। गुड एवं हार्ट ने लिखा है कि निदर्शन वैज्ञानिक कार्यकर्ता के समय की बचत करके कार्य को अधिक वैज्ञानिक रूप से प्रदान करता है। मतलब कि वो जो है अपने काम को, निदर्शन जो है वैज्ञानिक कार्यकर्ता की समय को बचाता है और उनके जो काम वो कर रहे हैं उसे काफ़ी अच्छे तरीके से उन्हें प्रदान करता है। किसी एक दृष्टिकोण से एक एकत्रित सामग्री के विश्लेषण पर अधिक घंटे व्यय करने की अपेक्षा वह इस समय को निम्न दृष्टिकोण से परीक्षा करने में प्रयोग कर सकता है। दूसरे शब्दों में वह थोड़े मामलों का अधिक गहन अध्ययन कर सकते हैं। मतलब कि ये थोड़े मामलों का ही अधिक गहन अध्ययन कर सकता है और कम समय करता है, कम समय में, जिससे कि इनकी समय की बचत हो गई। तो हम तीसरा देखते हैं, अधिक गहन है। निदर्शन में इकाइयों की संख्या अपेक्षाकृत कम होती है। इसकी जो संख्या है अपेक्षाकृत कम होती है, इसीलिए अधिक समय तक गहन अध्ययन किया जाता है। इसीलिए अधिक समय तक गहन अध्ययन भी किया जाता है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। सामाजिक अनुसंधान में अधिक गहन अध्ययन की आवश्यकता पड़ती है। सामाजिक अनुसंधान में अधिक गहन की ज़रूरत होती है। तो हम फोर्थ वाला देखते हैं, शुद्ध निष्कर्ष की प्राप्ति। निदर्शन प्रणाली द्वारा जो निष्कर्ष प्राप्त होते हैं वे विश्वसनीय होते हैं। जो भी इनका निष्कर्ष होता है वो विश्वसनीय होता है। किसके द्वारा? निदर्शन वाला। तो अनुसंधानकर्ता का अध्ययन कुछ निश्चित इकाइयों पर केंद्रित होता है। जो अनुसंधान करता है उसका जो ध्यान है वो कुछ ही निश्चित इकाइयों पर केंद्रित होता है। कभी कभी तो निदर्शन प्रणाली द्वारा प्राप्त निष्कर्ष संगणना प्रणाली के निष्कर्षों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होते हैं। इसकी जो है इसके बारे में बता रहे हैं कि शुद्ध निष्कर्ष है, इसीलिए कभी कभी ये बहुत ही अच्छे काम कर जाते हैं। तो हम लास्ट वाला हेडिंग देखते हैं, 5, सूचनाओं की प्राप्ति की सुविधा। निदर्शन प्रणाली में एक सीमित भाग से ही सूचना प्राप्त करना होता है, अतः विस्तृत भाग से सूचनाओं को संकलित करने की अपेक्षा उसके सीमित भाग से सूचना प्राप्त करना अधिक सुविधाजनक होता है। मतलब निदर्शन का क्या कहना है, निदर्शन प्रणाली में एक सीमित भाग होता है जिससे कि लोग सूचना प्राप्त करते हैं। इनका बताया गया है कि किस प्रकार से निदर्शन प्रणाली में सूचना प्राप्त होता है और किस तरह से ये कार्य करता है, अपनी सूचनाओं को ये अच्छे तरीके से दूसरे लोगों तक पहुंचाता है। आई होप फ्रेंड आपको ये वीडियो समझ में भी आई और पसंद भी आई हो कि निदर्शन क्या है और इसके क्या कार्य होते हैं, और हमने इसके गुण और लाभ के बारे में बता दिया, इसकी परिभाषा बता दी आपको। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और पसंद भी आई हो और आपको समझ में भी आई हो। तो फ्रेंड आपको ये वीडियो कैसी लगी, लाइक कमेंट सब्सक्राइब बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे मैंने वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।